नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन कलाम एकेडमी का जो मेजर टेस्ट पेपर 2 है इसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले 8 तो जो माइनर टेस्ट पेपर थे वो अपन ने देखे थे, और इसी के साथ में एक पेपर जो था मेजर टेस्ट पेपर 1, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जीके के अपन ने 9 पेपर पहले देख लिए थे, और ये आज मेजर टेस्ट पेपर 2 है जो 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित करवाया गया था कलाम एकेडमी के द्वारा, ठीक है। तो जो भी साथी संस्कृत शिक्षा विभाग द्वितीय श्रेणी अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इन सभी पेपरों को जरूर देखिए। प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, तो सभी पेपर आप ज़रूर देख ले परीक्षा से पहले, ठीक है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कलाम एकेडमी के जितने भी पेपर होंगे वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा नाली, ठीक है, 1 नंबर में। इसके बाद में धरियन 2 नंबर में, फिर उपरमाल जो कि 3 नंबर पर, और इसी के बाद में भौमठ ये 4 नंबर। ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 3 2 4 1, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वत श्रेणी है, सही बात है। दूसरा, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, नहीं, ये गलत हो गया। और पश्चिमी बालू का मैदान तैतीस सागर का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो तीसरा चौथा भी सही है, यहाँ पर जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से काली सिंधी की सहायक नदी नहीं है। तो काली सिंधी की सहायक नदी यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा पार्वती। पार्वती है चंबल की, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा चंबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, राजस्थान की प्रमुख नदियों एवं उनसे संबंधित अपवाह क्षेत्र में निम्न में से कौन सा असम्मिलित युग्म है। यानी एक तरफ नदियाँ दी गई है, एक तरफ है अपवाह क्षेत्र। देखो सुकड़ी नदी का अपवाह क्षेत्र बाड़मेर पाली, ये सही है। रूपारेल नदी अलवर भरतपुर, ये भी सही है। भेड़च नदी उदयपुर चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। गंभीर नदी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, ये गंभीर नदी गलत है, ठीक है। गंभीर नदी भरतपुर और धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गलत कथन, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये गलत है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को पहचानिए। देखो होजरी पार्क चौपंकी भिवाड़ी, ये राइट है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क है कुकस जयपुर, ये भी सही है। ओन कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर, ये भी सही है। जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क जमुआ रामगढ़ जयपुर, तो ये गलत है इसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आप बताइए कमेंट के अंदर जेम्स एवं ज्वेलरी जो पार्क हैं ये कहाँ पर आएगा, ठीक है, ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न, दिवेर की पहाड़ियों से उद्गमित होने वाली नदी है। दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर। तो यहाँ पर जो कोठारी नदी है इसका उद्गम होता है, ठीक है, दिवेर की पहाड़ियों से। प्रश्न नंबर जो 7 है वो देखिए, राजस्थान में उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो वस्टेड स्पिनिंग मिल बीकानेर में स्थित है, नहीं, ये बीकानेर में नहीं है, ये चूरू या फिर लाड़नू जो डीडवाना कुचाबन के अंदर ही स्थित है, ठीक है। दी गंगानगर शुगर मिल 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र लगाया गया, ये सही है। और बिरला व्हाइट सीमेंट कारखाना राज्य का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट कारखाना है, ये भी सही है। यानी इसके अंदर दूसरा और तीसरा सही है, पहला इसमें गलत है, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर क्या जाएगा 7 के अंदर, ऑप्शन नंबर 4, 2 व 3। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर,
राजस्थान में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिलों का संयुक्त समुच्चय है गेहूं उत्पादन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म की पहचान करें। यानी एक तरफ फसल है, एक तरफ है प्रमुख, किसमें? देखो बाजरा RCB 911 और पायोनियर राज 171, ये बाजरे की किस्में हैं। सही है। चावल माही कंचन माही धवल, देखो माही कंचन और माही जो धवल है ये किसकी किस्म है? तो ये है मक्का की। किसकी है? मक्का। गेहूँ कोहिनूर कल्याण सोना, ये सही है। ठीक है। और मक्का नवजोत किरण मेगा, ये भी सही है। तो ये जो दूसरा है ये गलत हो गया। ठीक है, 9 के अंदर ये माही कंचन माही धवल किसकी किस्म है? मक्का की। 10 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश को अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड ए। ठीक है, सेकंड ए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। देखो ये वन 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में विस्तृत हैं। सही है। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ आदि वृक्ष देखे जा सकते हैं। ये भी सही है। ये वन केवल आबू पर्वतीय क्षेत्र यानी सिरोही में पाए जाते हैं, नहीं सिरोही के अलावा भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर गलत हो गया, 1 व 2 इसमें सही है। ठीक है, 11 नंबर देखो अरावली जो अरावली पर्वत श्रृंखला, इसके पूर्वी ढलानों में ये वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ीय वन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1 व 2। 12 नंबर प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का जिला जो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2% से कम भूभाग पर वन क्षेत्र रखता है, तो कौन सा है यहाँ पर? चूरू पे जाएगा, इसमें नागौर पे जाएगा, जोधपुर पे जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक तरफ है वनों के प्रकार, एक तरफ है संबंधित जिला। पूछा है असंगत युग्म का चयन कीजिए। देखो शुष्क सागवान वन ये डूंगरपुर के अंदर पाए जाते हैं, बांस के वन सिरोही में मिलते हैं, पलास वन उदयपुर के अंदर, धोकड़ा वन बाड़मेर, ये धोकड़ा वन गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आ जाएगा जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर व झुंझुनू। ठीक है, 2 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के सभी जलवायु क्षेत्रों में से अक्षर W समान है। यहाँ अक्षर W से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ W से तात्पर्य है शीत ऋतु शुष्क। ठीक है, 1 नंबर। प्रश्न नंबर 16 है, अलवरी, मारवाड़ी, कच्छी आदि नस्लें हैं। अलवरी, मारवाड़ी और कच्छी, तो ये है ऊँट की। ठीक है, ऊँट की नस्लें, तो 1 नंबर इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 17 है, राज्य सरकार के द्वारा देसी गौवंश की नस्ल सुधार हेतु देसी नस्ल का जर्म प्लाज्मा स्टेशन स्थापित किया गया है। तो यह जाएगा नारवा खींचियान जोधपुर के अंदर। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 देखो, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा राज्य में डेयरी विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन कौन सी सहायता प्राप्त हुई है? तो सहकारी दुग्ध समितियों का गठन, पशुओं की नस्ल सुधार और पशुपालकों को ऋण सुविधा उपलब्धि, ये तीनों ही जो योजना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों आ जाएगी इसके अंदर 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपे, तो मनसापूर्ण माता जो है ये रोपे लगा हुआ है, करणी माता ये उदयपुर के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, सही है। बालाजी रोपे ये सामोद हनुमान जी का मंदिर जयपुर के अंदर है, तो यहाँ पर बालाजी रोपे लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बालाजी मंदिर में। सावित्री माता रोपे सिरोही, नहीं सावित्री माता रोपे लगा हुआ है पुष्कर के अंदर। ठीक है, पुष्कर अजमेर में।
ठीक है, और सुंदा माता झलदोर के अंदर। तो यहाँ पर गलत कौन सा है, तीसरा। अगला देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित नहीं है, ट्रांस हिमालय में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर एक तो धौलाधर आ जाएगी, ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद में पीर पंजाल, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, और डाफला, ठीक है। धौलाधर, पीर पंजाल और डाफला ये ट्रांस हिमालय में स्थित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 4, 6, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करें। यानी एक तरफ दर्रा दिया गया है, एक तरफ स्थान। देखो थालगांठ दर्रा कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है, नहीं, यही गलत है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। बरालाचाल जो दर्रा है ये लाहौल स्पीति घाटी को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। थालगांठ जो दर्रा है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है, मुंबई को नासिक से। तो 1 नंबर इसमें क्या हो गया, गलत। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, भारत स्थित विभिन्न स्थलाकृतियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति 33 सागर के स्थान पर हिमालय के निर्माण से हुई है, नहीं, ये गलत है। प्रायद्वीपीय पठार अंगारलैंड का हिस्सा है, नहीं। प्रायद्वीपीय पठार पर क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी लावा का जमाव हुआ, ये सही है। पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण नदियों की बाढ़ से हुआ, ये भी गलत है। यहाँ पर केवल तीसरा ही कथन सही है, ठीक है। यहाँ पर पूछा सत्य कथन कौन सा है, तो केवल 3, और यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल 3, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करें। देखो, उत्तरी भारत में शीत ऋतु का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, नहीं, ये तो गलत है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ने पर वर्षा परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है, हाँ, ये सही है, ठीक है। और अरब सागर की शाखा राजस्थान में बंगाली खाड़ी की तुलना में अधिक वर्षा करती है, नहीं, ये भी गलत है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पुदुचेरी है, नहीं, माशिनराम है, ठीक है, मेघालय के अंदर है माशिनराम। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा है ऑप्शन नंबर दूसरा। 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो ये कोरोमंडल तट पर होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से। 25 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में आने वाली पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा भूमध्य सागर से। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी हिमालय अपवाह तंत्र की नदी है। तो यहाँ पर आ जाएगा महानंदा, कौन सी है, महानंदा। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता नहीं है। देखो, अवसाद की मात्रा हिमालय नदियों की तुलना में अधिक होती है, नहीं, यही गलत है। नदी मार्ग में अत्यधिक जलप्रपात पाए जाते हैं, नौगमन हेतु उपयुक्त नहीं है, और हिमालय नदी की तुलना में लंबाई कम है। यानी इसमें 27 के अंदर जो पहला है ये गलत है, ठीक है। 28 नंबर देखिए, बाकू सम्मेलन COP 29 2024 में कहाँ आयोजित होना प्रस्तावित है। बाकू सम्मेलन, तो यह आ जाएगा अजरबैजान के अंदर, ठीक है। तो नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरित ग्रह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कारक हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 30 नंबर, भारत में संस्थापित विद्युत उत्पादन में क्रमशः गैर जीवाश्म ईंधन तथा जीवाश्म ईंधन का अंश है। तो कितना है, देखो, इसमें आ जाएगा 45.5% व 54.5%, ठीक है। जीवाश्म ईंधन यानी गैर जीवाश्म ईंधन तो 45.5% और जीवाश्म ईंधन 54.5%, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 31 नंबर क्वेश्चन है, असम्मिलित युग्म की पहचान करना, ठीक है। देखो, एक तरफ जल विद्युत परियोजना है, एक तरफ है राज्य। तो सुबनसिरी जो जल विद्युत परियोजना है ये कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उमियम जल विद्युत परियोजना ये असम राज्य में है। कोयना जो जल विद्युत परियोजना है
ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। ठीक है, कहाँ की है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और नाथपा झाकरी जलविद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर गलत है। ठीक है, कोयना जो जलविद्युत परियोजना है ये कौन से राज्य की है? महाराष्ट्र की। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा सोलास। ठीक है, 3 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। और यहाँ पर पूछा है कि सत्य कथन बताना है। ठीक है, 33 के अंदर देखो, ये वन भारत में 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव वन क्षेत्र का लगभग 12% है। तो ये गलत है। इन वनों को लवणोद्भिद भी कहा जाता है, ये सही है। इन वनों में फोनिक्स, नारियल, कैसुरीना, निपा, एंगार, ताड़ आदि मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। तो दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 34, बुद्धि जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है, उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा है स्टर्न की। ठीक है, यहाँ से साइकोलॉजी की क्वेश्चन है, तो ये परिभाषा किसने दी थी? स्टर्न। इसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है, सही है। बुद्धि में परिमार्जन व परिवर्तन असंभव है, नहीं संभव है। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, बुद्धि केवल ज्ञान व स्मृति नहीं है, ये भी सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसमें गलत है। ठीक है, 35 के अंदर। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, देखो, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थ्रस्टन ने, लुई थ्रस्टन। सैंपलिंग सिद्धांत ये किसका? G.H. थॉमसन का। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हावर्ड गार्डनर के द्वारा। और बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा 1 3 2 4, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तावित बौद्धिक विशेषताओं की संक्रिया विमा का भाग नहीं है, मूल्यांकन, दृष्टि, संज्ञान, स्मृति, धारणा। तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर जाएगा दृष्टि। ठीक है, 2 नंबर। इसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? तो यहाँ पर आ जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण। कौन सा? आर्मी अल्फा परीक्षण। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक 25 वर्षीय लड़का जिसकी IQ 64 है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? देखो, 25 वर्ष का लड़का जिसकी IQ है 64, तो मानसिक आयु पूछिए, तो मानसिक आयु यहाँ पर 16 वर्ष। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? तो शिक्षक को नवीन विधि की अपेक्षा परंपरागत विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। 41 नंबर क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि का योग्यता मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह जाएगा सेलोवी मेयर के द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है, उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये दी थी गुड के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, शालिनी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कठिन मेहनत कर रही है। ठीक है, क्योंकि वह इस परीक्षा में सफल होकर अपने घर वालों से व मित्रों से प्रशंसा के 2 शब्द सुनना चाहती है। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा का। कौन सी अभिप्रेरणा? बाह्य अभिप्रेरणा। 44 नंबर क्वेश्चन है, देखो, विलियम मैकडूगल द्वारा प्रस्तावित मूल प्रवृत्ति व संवेग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
यानी जो मैक्डूगल है इन्होंने 16 मूल प्रवृत्ति बताई थी और 16 ही क्या बताए थे, संवेग। तो कौन सा गलत है, देखो निवृत्ति, निवृत्ति ही यहाँ पर क्रोध दिया गया है, तो निवृत्ति का जो संवेग है, तो निवृत्ति का संवेग आ जाएगा घृणा, क्या जाएगा, घृणा। और ये क्रोध जो है, क्रोध, क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या आएगी, तो क्रोध क्या जाएगी, युयुत्सा, क्या जाएगी, युयुत्सा। बाकी शरणागत, शरणागति, ये करुणा सही है, ठीक है, ये तो गलत हो गया पहला। जिज्ञासा आश्चर्य और गौरव आत्माभिमान, बाकी तीनों सही है, ठीक है। निवृत्ति का संवेग तो है घृणा और क्रोध इसकी मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा, तो इसमें जाएगा 1 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, मेस्लो के द्वारा वर्णित आवश्यकता सौंपने का सर्वोच्च चरण कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आत्मानुभूति, ठीक है, 1 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु या घटना के प्रति लगाव प्रकट करने का गुण है, तो यहाँ पर आ जाएगा अभिरुचि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संबंध में सही है, यहाँ पर पूछा है सही है, किसके बारे में, अभिवृत्ति के बारे में। देखो यह अंतर्जात होती है, नहीं, अभिवृत्ति अंतर्जात नहीं होती है, इसमें परिवर्तन संभव है, हाँ इसमें परिवर्तन संभव है। इसमें केवल संज्ञानात्मक पक्ष शामिल होता है, नहीं, यह स्थायी नहीं होती है, परिवर्तनीय होती है, ठीक है, ये भी सही है, यानी दूसरा और चौथा यहाँ पर क्या है, सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें, दूसरा और चौथा कथन। क्वेश्चन नंबर 48 है, अभिसमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, अभिसमता के लिए, देखो यह बुद्धि से संबंधित है, सही है, यह एक संवेगात्मक प्रवृत्ति है, हाँ ये भी सही है, इसका मापन संभव नहीं है, ये गलत है, ठीक है, और इसकी प्रवृत्ति अमूर्त है, ये भी सही है, यानी 48 के अंदर ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि व्यक्ति के स्वयं के प्रति विचार और दृष्टिकोण अन्य के मत मूल्य और विश्वास से प्रभावित होते हो तो यह किस प्रकार आत्म प्रत्यय हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अंतः निर्भर, ठीक है, 3 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, विलियम जेम्स के अनुसार आत्म प्रत्यय का भाग नहीं है, आत्म प्रत्यय का भाग नहीं है। देखो आध्यात्मिक आत्म है, सामाजिक आत्म भी है और भौतिक आत्म भी है, इसमें आर्थिक जो आत्म दिया गया है ये इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था, बुद्धि लब्धि, तो सर्वप्रथम दिया अल्बर्ट बीने के द्वारा, किसने दिया था बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, अल्बर्ट बीने। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस चित्रशैली में चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा मारवाड़, ठीक है, मारवाड़ चित्रशैली। 53 नंबर क्वेश्चन, देखो सुमेलित करना है, एक तरफ चित्रशैलियां हैं, एक तरफ है चित्रकार, करते हैं सुमेलित। देखो मेवाड़, मेवाड़ के अंदर जाएगा कृपाराम और शिवदयाल, ठीक है। जयपुर, जयपुर में जाएगा उदय और मोहम्मद शाह के बाद नाथद्वारा, नाथद्वारा में जाएगा नारायण और चतुर्भुज, और अलवर नंदराम और शालिग्राम, तो यहाँ पर जाएगा 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गणगौर की सवारी जौहर की ज्वाला नामक चित्र किस चित्रकारी द्वारा बनाए गए, देखो गणगौर की सवारी और जौहर की ज्वाला ये नाम जो चित्र हैं ये किस चित्रकार ने बनाए थे, तो यहाँ पर जाए गोवर्धन लाल जोशी, ठीक है, गोवर्धन लाल जोशी। 55 नंबर क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। देखो यह एक व्यावसायिक नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य व्यावसायिक नृत्य है, सही है। इस नृत्य में ढोल थाली आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ये भी सही है। यह नृत्य विशेषतः होली के अवसर पर किया जाता है, नहीं, कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर, ठीक है, कब किया जाता है,
विवाह के अवसर पर, तो ये गलत हो गया तीसरा। तो 1 व 2, इसमें 1 व 2 सही है, ठीक है, 55 के अंदर ऑप्शन नंबर पहला। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से रणबाजा रतवई लोक नृत्य किस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं? रणबाजा और रतवई जो लोक नृत्य हैं ये किस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा मेव, ठीक है, मेव जाति। क्वेश्चन नंबर 57 है, मारी पिट्टी रो रंग सुरंग आ निपजे मालवे उपयुक्त मिट्टी के गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा विवाह के अवसर पर, ठीक है, कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर। 58 नंबर क्वेश्चन है, बोली उपबोली का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, बोली उपबोली, मारवाड़ी उपबोली है शेखावाटी, सही है, ढूंढाड़ी अहिरवाटी नहीं। देखो, ढूंढाड़ी जो बोली है इसकी उपबोली कौन सी है? तो इसमें जाती है हाड़ोती, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, चौरासी, काठेड़ी, ठीक है। मेवाड़ी में जाएगा धावड़ी, ये सही है, और मालवी की रतलामी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये गलत है, ठीक है। आप बताओ कमेंट के अंदर जो अहिरवाटी उपबोली है ये किसकी बोली है, ठीक है, ये आप कमेंट के अंदर बताना, ठीक है। बाकी जो ढूंढाड़ी है इसकी उपबोली मैंने आपको बता दी है, ठीक है, हाड़ोती, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, चौरासी और काठेड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर, मारवाड़ प्रगणारी विगत नामक रचना के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। यह इसे राजस्थान गजेटियर कहते हैं, ठीक है, सही है। यह बांकीदास की प्रमुख रचना है नहीं। मारवाड़ प्रगणारी विगत किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की है। किसकी है? शालिभद्र सूरी, सॉरी, ये जो मारवाड़ा प्रगणारी विगत है ये रचना मोहनोत न्यासी की। किसकी है? मोहनोत न्यासी, मोहनोत न्यासी की है, ठीक है। और इसे सर्वग्रह भी कहा जाता है, ये भी सही है, यानी 1 व 3 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो मारवाड़ा प्रगणारी विगत रचना किसकी है? मोहनोत न्यासी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, भरतेश्वर, बाहुबली, घोर, ये पहला शालिभद्र सूरी, ये है मिला था इसके अंदर, ठीक है, पहला। प्रताप रासो, जाचिक जीवन, राजप्रकाश, किशोर दास आसिया, ढोला मारूरी बात, सुशाल चंद्र। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर पहला। आप बताओ भरतेश्वर जो बाहुबली घोर हैं इसके लेखक कौन है? ठीक है, ये आपको कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, रज्जब वाणी पुस्तक का संबंध किस पंथ या संप्रदाय से है? रज्जब वाणी, तो यहाँ पर आ जाएगा दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 62 है, सुमेलित कीजिए। देखो, कामा, मदन मोहन जी, कोटा मथु रेस जी, नाथद्वारा में जगह विठलनाथ जी, और सूरत बालकृष्ण जी। यहाँ सभी के सभी क्या है? सुमेलित है, ठीक है। यानी 62 के अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर, दूल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है, यह कहलाता है। तो यह कहलाता है टूंटिया। क्या कहलाता है? टूंटिया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से आभूषण व अंग का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, देखो, नौगरी हाथ, नौगरी हाथ का आभूषण है, ठीक है, सही है। तो ये पूछा क्या है? सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर पहला। देखो, रमजोल कमर नहीं, रमजोल आभूषण है पैरों का, कहाँ का? पैर। बेसर कान नहीं, बेसर किसका आभूषण है? नाक का, किसका? नाक। इसके बाद में लटकन, लटकन नाक भी है और कान भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न से फेंटा है, फेंटा, तो क्या जाएगा यहाँ पर? भील पुरुषों का सापा, इसको कहते हैं फेंटा। क्वेश्चन नंबर 66,
भारत में जैविक कृषि के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह क्लस्टर आधारित योजना है जिसमें पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के माध्यम से जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जाता है। ये सही है। इसमें किसानों को 3 वर्षों के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता दी जाती है। नहीं, इसमें किसानों को 3 वर्षों के लिए यहाँ पर 20,000 रुपये, कितना, 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये गलत हो गया। दूसरा, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति इस योजना का भाग है जिसके अधीन 8 राज्यों को शामिल किया गया है। तो ये भी सही है। यानी यहाँ पर सत्य कथन है पहला और तीसरा। ठीक है, 66 के अंदर 1 व 3 ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय कृषि क्षेत्र में वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2022-23 में किस क्षेत्र का योगदान बढ़ा है? फसलें, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य। तो यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर आ जाएगा पशुपालन और मत्स्य। ठीक है, 3 व 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, विदेशी कंपनियों द्वारा स्थानीय बाजार में पकड़ बनाने हेतु स्थानीय परंपराओं को अपनाया जाता है। यह विदेशी कंपनियों के वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा संस्कृति का भू स्थानीयकरण। ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं में शामिल हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसमें जाएगा 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 70 है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में से 2025-26 तक गोवंश की स्वदेशी नस्ल के विकास, संरक्षण व आनुवंशिक उन्नयन एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 71 है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में खाद्यान्न उत्पाद कितना रहा है? तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 328.8 मिलियन टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 72, देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। पीएम विश्वकर्मा योजना, देखो, प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2023 को पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए इस योजना को शुरू किया था। ठीक है, सही है। इस योजना का जो नोडल मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, ये भी सही है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक है। नहीं, तो फिर कहाँ तक है ये, 2027 और 2028 तक। ठीक है, 2028 तक है। ठीक है, इस योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जाएगा, ये भी सही है। तो गलत उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस योजना को पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों के विकास एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा उन्नति। ठीक है, 3 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह उद्योग भारत में निर्माण क्षेत्र में लगभग 11% इनपुट लागत का योगदान देता है। सही है। वर्ष 1991 में डी लाइसेंसिंग के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश बना है, ये भी सही है। सीमेंट उद्योग की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता 427 मिलियन टन है। नहीं, फिर कितनी है, तो ये आ जाएगी 850 मिलियन। कितनी है, 850 मिलियन टन। तो 1 व 2 इसमें क्या सत्य हैं, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 75 है, परिधान क्षेत्र सहित वस्त्रों का वित्त वर्ष 2023 में जीवीए मौजूदा कीमतों पर विनिर्माण जीवीए का कितना प्रतिशत
रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10.6%। क्वेश्चन नंबर 76 है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों को कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर शैलेंद्र कुमार सिंह, बलिराम भगत, प्रभा राव, सुखदेव प्रसाद, इनको क्रम के अनुसार जमाना है। ठीक है, ये पूछा है। देखो सबसे पहले कौन आएगा, सुखदेव प्रसाद, इसके बाद में बलिराम भगत, फिर आ जाएगा शैलेंद्र कुमार सिंह 3 नंबर में, 4 नंबर आ जाएगा प्रभा राव। ठीक है, तो 76 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से पेश किए जा सकते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद आएगा यहाँ पर, अनुच्छेद 207। ठीक है, इसमें धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर आ जाएगा श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़ी। ठीक है, 78 के अंदर जो क्या है राज्यपाल है वर्तमान। ठीक है, श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के कार्यकाल में राजस्थान रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आ जाएगा जोगिंदर सिंह। ठीक है, कौन है, जोगिंदर सिंह, इसी के कार्यकाल में राजस्थान रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो राज्यपाल के बारे में पूछा है, तो वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। कौन, राज्यपाल। सही है, वह राज्य की विधान परिषद को विघटित कर सकते हैं, तो विघटित नहीं कर सकते। ठीक है, वह अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो अनुच्छेद 213 में है। सही है, और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, ये भी सही है। ठीक है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 65 में। तो यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 81 है, देखो निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बीकानेर राज्य का 1928 में भी स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। सही है, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए थे, ये भी सही है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में किया गया था। ठीक है, ये भी सही है। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायती स्थापित की गई नहीं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? देखो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? पंचायतों की संरचना, तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 243 ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 107 के अंतर्गत या 107 के तहत किन्हीं 2 पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विवाद की स्थिति में कौन अंतिम विनिश्चय करता है? तो अंतिम हो जाएगा यहाँ पर राज्य सरकार। ठीक है, 4 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 84, जिला आयोजन समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिला आयोजन समिति, देखो संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में प्रत्येक जिले के लिए एक जिला आयोजन समिति गठित किए जाने का प्रावधान है। सही है, प्रत्येक जिले की जिला आयोजन समिति में सदस्य संख्या 25 निर्धारित की गई, ये भी सही है। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है, नहीं, कौन होता है फिर?
तो यहाँ पर होता है जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है सत्य कथन कौन सा है? तो 1 व 2। कौन सा? 1 व 2, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 85 है, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के त्याग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, कोई सदस्य अपने पद त्याग की सूचना अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा देगा, और कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है। नीचे पूछा क्या है? सत्य कथन। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर सत्य कथन है। ठीक है, 1 व 2, यानी इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 86, देखो, राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही के संचालन की जानकारी को किसी भी समय कहीं भी सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए हाल ही में किस एप्लीकेशन के लिए राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच में समझौता हुआ है? तो यहाँ पर आ जाएगा NEVA, नेवा। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 87, देखो, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में पूछा है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नवगठित विधानसभा के सदस्यों में अल्पकाल के लिए की जाती है। तो सही है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राज्यपाल दिलाता है, ये भी सही है। प्रथम राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नारायण सिंह मसूदा थे? नहीं। कौन थे फिर? तो प्रथम जो विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर थे वे थे महाराव संग्राम सिंह। कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। और आगे पूछा, जबकि 16वीं राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारे थे? नहीं। 16वीं राजस्थान विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर थे वे थे कालीचरण सर्राफ। तो ये गलत है। ठीक है, प्रथम कौन थे? संग्राम सिंह, और 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सर्राफ। तो इसमें सत्य कथन है 1 व 2। ठीक है, 1 व 2, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो यहाँ पर क्या जाएगा 88 में? 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 89, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर आ जाएगा कालीचरण सर्राफ। कौन है? कालीचरण सर्राफ। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 170। ठीक है, अनुच्छेद 170। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91, 24 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक कंपनी रिन्यू के 400 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो यह है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 92, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी एक तरफ खिलाड़ी है, एक तरफ संबंधित खेल। तो यहाँ पर पूछा है प्रयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है, यानी सही यहाँ पर कौन कौन से हैं? देखो, अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल, तो ये तो सही है। ठीक है, ये 50 मीटर एयर जो पिस्टल है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्वपिल कुशाली। मोहन अग्रवाल नहीं है, ये गलत है। सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो से संबंधित थे, ये भी सही है। रुद्राक्ष खंडेलवाल 10 मीटर एयर राइफल, ये गलत है। ठीक है, 10 मीटर जो एयर राइफल है इसका संबंध था सोनम मस्कर से। कौन है? सोनम मस्कर। ठीक है, सोनम मस्कर। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल। तो यहाँ पर 2 कथन है। ठीक है, सही कितने हैं? 2। पहला हुआ, तीसरा, यानी केवल 2 युग्म यहाँ पर सही है। अगला देखिए
93 नंबर, राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रारंभ की गई योजना के अंतर्गत देय पारितोषिक राशि है। तो यहाँ पर कितनी है? 10,000 रुपये। कितनी है? 10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 94, संपूर्णता अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्णता अभियान, यह अभियान नीति आयोग के द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाया गया। सही है। यह अभियान राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों व 27 आकांक्षी ब्लॉकों में चलाया गया। ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 1 व 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर, राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट के किस ITI प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? त्वरित। ठीक है, 2 नंबर त्वरित। क्वेश्चन नंबर 96, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रहलाद सिंह जोरडा को किस कृति के लिए वर्ष 2024 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको? प्रहलाद सिंह जोरडा को। तो कौन सी कृति के लिए मिला था इनको? शुद्ध सौंदु जग आंगणो, यानी ऑप्शन नंबर 3। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा मारी ढाणी। कौन सी कृति है इसकी? मारी ढाणी, 1 नंबर। प्रहलाद सिंह जोरडा जो है, इसको मारी ढाणी जो कृति है इसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला था 2024 का। क्वेश्चन नंबर 97, 20 अगस्त को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान के किस स्थान पर वृक्षवल्ली जन पोषण केंद्र उद्घाटन किया? तो यहाँ पर आ जाएगा नाथावाला, शाहपुरा, जयपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष, तो ये हाल ही में चुना गया था मानवेंद्र सिंह को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो यहाँ पर आ जाएगा जयपुर में। यहाँ पर जयपुर। और लास्ट प्रश्न है, इससे पहले फिर से आपको बता देता हूँ, 8 अपन ने यहाँ पर माइनर टेस्ट पेपर करवा दिए, इसी के साथ में 1 मेजर टेस्ट पहले हो चुका है और 8 माइनर टेस्ट पेपर, यानी कुल 9 टेस्ट पेपर पहले हो चुके हैं। जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है सभी पेपर आप जरूर देखिए। ठीक है। और आज जो मेजर टेस्ट पेपर दूसरा है, यानी आज कितने हो गए? 10 टेस्ट पेपर हो गए जीके के। तो जो भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इनको जरूर देखिए और अपने साथियों तक भी इनको शेयर करें। ठीक है। लास्ट प्रश्न देखते हैं। परिवर्तित बजट 2024-25 के तहत शुरू की जाने वाली गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना हेतु कितने बजट का प्रावधान रखा गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा 75 करोड़ रुपए का। कितना? 75 करोड़ रुपए। ठीक है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को जो सब्सक्राइबर है वो भी आप जरूर कर लेना। ठीक है। बाकी जो भी टेस्ट पेपर होंगे वो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे और PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से ही है। ठीक है। सभी टेस्ट पेपर की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।